जिसमें, वो मौज महफिले यारा की जिसमें यादें थी। वो मौज पूछ रही थी कि जुर्म क्या है मेरा, वो मौज पूछ रही थी कि जुर्म क्या है मेरा। हजार जुल्म सितम ने मुझे है क्यों घेरा, लगी है क्यों ये ज़बां खोलने पे पाबंदी, लगी है क्यों ये ज़बां खोलने पे पाबंदी, है दूर क्यों भला तकदीर रंग बू मुझसे। उमर जो सहने अदालत से आज गुजरा तो सदा ये गूंज रही थी कहाँ है आज़ादी, सदा ये गूंज रही थी कहाँ है आज़ादी। एक नया एक तजर्बा था कि किस तरह से पुलिस और मीडिया के थ्रू उमर को जो नाम दिया जा रहा था, जिस तरह पेश किया जा रहा था। वो साल तो बहुत बड़ी मुद्दत है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 6 साल का लंबा वक्त गुजर गया और अभी भी बज़ाहिर कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है। हमें भरोसा है अदालतों पर, लेकिन अदालतों के रवैये भी हमारे सामने हैं कि क्या किस तरह से पेश किया जा रहा है, सलाखों के पीछे है। हमें ये किताब जब मिली और हमने इसको पढ़ना शुरू किया और देखा, तो सबसे पहले मेरे जहन में जो चीज़ आई वो हालात थे 2016 के, जबकि उमर के खिलाफ पूरा एक वावेला मचा था। हम सबको याद होगा कि किस तरह मीडिया में उस वक्त उमर के अंडरग्राउंड होने का और फिर अरेस्ट होने का, और वो जो इशू था, बार बार ऐसा लगता था कि शायद पूरे हिंदुस्तान में या दुनिया में कोई न्यूज़ ही नहीं है दिखाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ उमर खालिद और उमर खालिद। हालांकि उनके साथ और नाम भी थे, लेकिन वो उनके नैरेटिव को ज़्यादा सूट नहीं करते थे, इसलिए वो नाम अब नहीं है। और उमर खालिद का नाम जो है वो आज भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो मीडिया के थ्रू एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं। तो 2016 का वो बहुत मुश्किल वक्त इस माने में भी था कि वो पहला एनकाउंटर था हम लोगों के लिए इन हालात का। पहली दफ़ा हमने ये सब चीज़ें फेस की थी, खुद उमर ने भी और पूरी फैमिली ने भी, उमर की बहनें और सब लोगों के लिए ये एक नया एक तजर्बा था कि किस तरह से पुलिस और मीडिया के थ्रू उमर को जो नाम दिया जा रहा था, जिस तरह पेश किया जा रहा था, वो हमको मालूम है। उन हालात में फिर वो अरेस्ट भी हुआ, और अरेस्ट के बाद जब उमर को रिलीज होकर आए, ये वही साल है जबकि उन्हें अपनी थीसिस कंप्लीट करके सबमिट करनी थी। तो वो जो कोर्ट कचहरी के चक्कर और पुलिस का और सब चीज़ों का एक जहनी तौर पे जो प्रेशर होता है, उन हालात में उमर ने इस थीसिस को कंप्लीट किया। इस थीसिस को लिखते वक्त जिन लोगों ने भी जिस तरह उसकी हेल्प की, मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ। उन हालात में वो थीसिस कंप्लीट करने के बाद सबमिशन का मामला था, वो भी जो है मना कर दिया गया, लेकिन कोर्ट के इंटरवेंशन से वो थीसिस सबमिट हुई, जो आज किताब की शक्ल में हमारे सामने है। मैंने ये बात कही थी कि ये किताब हम वाकई सिर्फ इसलिए ना पढ़ें कि वो जेल में है, बल्कि वो एक जो किताब है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सरमाया भी है, एक एसेट है हमारे लिए। हम ये सोचकर उस किताब का पढ़ें। और आज अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत हज़ारों लोगों ने इस किताब को ख़रीदा है, हज़ारों लोग उसको पढ़ रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं उमर को जानने और पहचानने का एक नया मौका है उनके लिए, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि जो ये मीडिया का नैरेटिव है, उसके ज़रिए से मासेस में, अवाम में उमर की जो तस्वीर है उसको हम सोच भी नहीं सकते कि किस तरह। मैं अगर आपको अंदर की बात बताऊं तो खुद मेरी मतलब उमर की बहनों की जो फ्रेंड्स हैं, उनके रिश्तेदार उनको कहते हैं कि जब उन्हें ये पता चलता है कि उमर की बहन की फ्रेंड है, तो उनको डांटते धमकाते हैं कि खबरदार उस घर में मत जाना। लेकिन जिन लोगों ने उमर को करीब से देखा है, जो जानते हैं, वो उसको सपोर्ट भी करते हैं, वो उसके को बहुत डिफेंड करते हैं, वो सब ये मालूम है। लेकिन जाहिर है कि हर कोई इतना करीब से ना फैमिली को ना उमर को जान सकता है, लेकिन ये मौका है इस किताब के जरिए से कि हम उसको जाने, उसके ख्यालात को जाने, वो किस लिए खड़ा हुआ, वो किसकी बात कर रहा था। वो हम देखेंगे कि आदिवासियों की बात वो करता है, वो सोसाइटी में दबे पिछले लोगों की बात, माइनॉरिटीज की बात, जिनको सप्रेस किया जा रहा है, उनके लिए उसने आवाज उठाई, और यही उसका सबसे बड़ा जुर्म बन गया। और इसी वजह से वो आज सलाखों के पीछे है। खुद अदालतों की जो
रवैया है वो भी हमारे सामने है कि किस तरह से एक 6 साल का वक्फा एक लंबा टाइम है, बहुत बड़ा वक्त है। मुझे याद है कि जब उमर का अरेस्ट हुआ था तो किसी ने हमारे सामने ये बात कही थी कि शायद ये 2 साल के लिए अंदर चले गए, और उस वक्त ऐसा धक्का सा लगा था कि 2 साल, मतलब ये फील हो रहा था कि 2 साल तो बहुत बड़ी मुद्दत है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 6 साल का लंबा वक्त गुजर गया और अभी भी बज़ाहिर कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है। हमें भरोसा है अदालतों पर, लेकिन अदालतों के रवैये भी हमारे सामने हैं कि क्या किस तरह से पेश किया जा रहा है। उमर की ये किताब जो है, मैं चाहूँगी कि हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से भी बाहर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको खरीदें भी, उसको पढ़ें भी और उससे बहुत सारे नतीजे अखज़ करें। मैं अपनी बात बहुत लंबी नहीं रखूँगी, लेकिन आखिर में मैं भी एक नज़्म के ज़रिए से ये नज़्म मैं जो कि इंतज़ार नईम साहब की लिखी हुई है, लेकिन वो उन्होंने उमर के लिए लिखी है, तो मैं वो पढ़कर अपनी बात को ख़त्म करूँगी। उमर था सहने अदालत से आज फिर गुजरा, हिसारे जब्र में लिपटा बदन संभाले हुए। कोई भी खौफ आया था न उसके चेहरे से, लबों पे उसके अजब मौज थी तबस्सुम की। वो मौज गर्क थी जिंदा की खामोशी जिसमें, वो मौज जिसमें छुपी थी फिजा की सफ़ा की। वो मौज जिसमें निहा मौसमों की शिद्दत थी, वो मौज जिसमें बहारों के काफिले गुम थे। वो मौज जिसमें रवा माँ के गम का दरिया था, वो मौज जो थी निशाबाद की मोहब्बत का। वो मौज रक्सा थी बहनों की आरज़ू जिसमें, वो मौज महफिले यारा की जिसमें यादें थी। वो मौज पूछ रही थी कि जुर्म क्या है मेरा, वो मौज पूछ रही थी कि जुर्म क्या है मेरा। हजार जुल्म सितम ने मुझे है क्यों घेरा, लगी है क्यों ये ज़बां खोलने पे पाबंदी, लगी है क्यों ये ज़बां खोलने पे पाबंदी। है दूर क्यों भला तकदीर रंग बू मुझसे, उमर जो सहने अदालत से आज गुजरा तो सदा ये गूंज रही थी कहाँ है आज़ादी, सदा ये गूंज रही थी कहाँ है आज़ादी। थैंक यू सो मच।